हे मुनीश्वर, वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई लीन होता है। जैसे तरंग जल रूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। इंद्रियां, मन, बुद्धि सब वही हैं। हे मुनीश्वर, मैं चिदाकाश हूँ और चिदाकाश में स्थित हूँ। यह ब्रह्म शक्ति है जिसने जगत रचा है। यह भी अजर और अमर है, न कभी उपजी है और न इसका नाश होगा। शुद्ध आत्मा किंचन द्वारा जगत होकर भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणें जल होकर भासित होती हैं, परंतु जल कुछ हुआ नहीं, वैसे ही आत्मा ही है, विश्व कुछ हुआ नहीं। हे मुनीश्वर, जगत जाल होकर आत्मा ही दिखता है, पर जगत के उदय अस्त होने से आत्मा में कुछ क्षोभ नहीं होता। वह ज्यों का त्यों एक रस स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और लीन होते हैं, परंतु समुद्र ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही जगत कुछ उपजा नहीं, संकल्प से उपजे की भांति लगता है। जैसे दृढ़ता से जल ओला हो जाता है, वैसे ही चिन्मात्र में चैतन्य से पिंडाकार भासित होता है, परंतु उपजा कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, यह जो शिला है जिसमें हमारी सृष्टि है, सो केवल चिदघन रूप है। तुम्हारी सृष्टि में यह शिला है और हम चैतन्य घन हैं। चैतन्य आकाश आत्मा ही शिला होकर भासित होती है। जैसे स्वप्न में सब सृष्टि जागृत रूप दिखती है, वह बोध रूप है। बोध ही जगत सा भासित होता है, वैसे ही यह जगत शिला रूप होकर बोध ही भासित होता है। हे मुनीश्वर, जैसे स्वप्न में ग्रह चक्र फिरता दिखता है, वैसे ही सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदी, वरुण, कुबेर आदि जगत जो भ्रम से दृष्टिगोचर होता है, सो कुछ बना नहीं। चैतन्य का किंचन ही ऐसे भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में किंचन जलाभास होता है, वैसे ही जहाँ आत्मसत्ता है वहाँ जगत दिखता है। सब पदार्थ आत्मसत्ता से ही भासित होते हैं। ब्रह्म सत्ता सब में अनुस्यूत है, इससे सब ओर सृष्टि बसती है। जैसे इस शिला में हमारी सृष्टि में जो कुछ पदार्थ दिखते हैं और इनमें सृष्टि बसती है, सो परिच्छिन्न दृष्टि से नहीं दिखती, पर जब अंतवाहक दृष्टि से देखिए तब प्रतीत होती है। घटों में, गढ़ों में और पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश आदि स्थानों में सृष्टि है, पर बना कुछ नहीं। जैसे जहाँ समुद्र है वहाँ तरंग भी होते हैं, परंतु समुद्र से भिन्न तरंग नहीं, वही रूप हैं। वैसे ही यह जगत उपजा नहीं और न लीन होता है। ज्यों का त्यों आत्म समुद्र अपने आप में स्थित है। जगत संकल्प से फुरता है और संकल्प ही अहं रूपी किंचन मात्र उदय हुआ है। जैसे कमल से सुगंध लेकर तरियां निकलती हैं, वैसे ही भूल से देवी जगत रूपी सुगंध को लेकर उदय हुई हैं, परंतु वास्तव जगत कुछ बना नहीं, केवल संकल्प से बने की भांति भासित होता है। हे मुनीश्वर, वास्तव में न कोई संकल्प है और न प्रलय। ज्यों का त्यों ब्रह्म अपने स्वभाव में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश, समुद्र में समुद्र स्थित है, वैसे ही ब्रह्म में ब्रह्म स्थित है। हे मुनीश्वर, यह जगत न सत्य है और न असत्य। आत्मा में न यह उदय हुआ और न अस्त होवेगा। जैसे आकाश में नीलता न सत्य है न असत्य, वैसे ही ब्रह्म में जगत न सत्य है और न असत्य। मैं उस ब्रह्म का किंचन ब्रह्मा हूँ और यह जगत मेरे संकल्प से उत्पन्न हुआ है। अब मैं संकल्प को निर्वाण करता हूँ। जब संकल्प निर्वाण होगी तब जैसे कमल का नाश होने पर सुगंध का अभाव हो जाता है, वैसे ही जगत का अभाव हो जाएगा। मुझसे इच्छा फुरी थी, उस वासना में जगत है, अब मैं इसका निर्वाण करता हूँ। जब इच्छा निर्वाण होगी तब जगत का भी स्वाभाविक अभाव हो जाएगा। तुम्हारा शरीर संकल्प से भासित होता है, इससे तुम अपनी सृष्टि में जाओ। ऐसा न हो कि तुम्हारा शरीर भी यहाँ निर्वाण हो जावे। हे राम, इस प्रकार वह मुझसे कहकर फिर देवी से बोला, हे देवी, अब तू निर्वाण हो और अपने आप में बोध आदि को भी लीन कर। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे शिलांतर वशिष्ठ ब्रह्म संवाद वर्णनम नाम शताधिक सप्ताशीतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा ने पद्मासन लगाया और सब जनों के साथ अकार, उकार,
मकार को छोड़कर अर्धमात्रा में स्थित हुए। तब उनकी मूर्ति ऐसे दिखने लगी जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है। उन्हें संपूर्ण जगत जाल का ज्ञान भूल गया। देवी भी उसी प्रकार पद्मासन बांधकर ब्रह्मा जी के निश्चय में लीन हो जाने लगीं। जब ब्रह्मा जी निर्वेदन रूप ब्रह्म में लीन होने लगे, उस समय जितने उपद्रव थे सब उदय हुए। मनुष्य पाप करने लगे, स्त्रियां दुराचारिणी हो गईं, सब जीवों ने धर्म को त्याग दिया। कामी पुरुष बहुत हुए जो परनारियों के साथ भोग करते थे, और पुरुष स्त्रियां किसी की शंका न करती थीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बढ़ गए और शास्त्र की मर्यादा त्याग कर लोग अनिश्वरवादी हुए। वर्षा बंद हो गई और कुहरा पड़ने लगा। दुष्काल पड़ा, दुष्ट जन धनपात्र होने लगे, धर्मात्मा आपदा भोगने लगे, चोर चोरी करने लगे, राजा मद्यपान करने लगे, जीवों को बड़े दुख प्राप्त होने लगे। वे तीनों तापों से जलने लगे। राजाओं ने न्याय को त्याग दिया। निदान जो पाप आचार थे वे उदय हुए और धर्म छिप गया। अज्ञानी राज्य करते, पंडित ज्ञानी टहल करते, दुर्जनों की मान पूजा होती, सत पंडितों का निरादर होता। जीवों के समूह इकट्ठे हुए और पृथ्वी ने अपनी सत्ता को त्याग दिया, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मा के संकल्प में थी। जब उन्होंने अपना संकल्प खींचा तब वह निर्जीव हो गई और चेतनता निकल गई। जो स्थान भूतों के विचरने के थे वे खाई की भांति हो गए। भूत नष्ट हो गए और पृथ्वी भी नष्ट होने लगी। पर्वत कांपने लगे, भूचाल और हाहाकार शब्द होने लगे। जैसे शरत काल में बेल सूखकर जर्जर हो जाती है, वैसे ही पृथ्वी जर्जर हुई, क्योंकि चेतनता रूप शरीरों का और सब जगत का कारण ब्रह्मा है। ज्यों-ज्यों संकल्प रूपी चेतनता क्षीण होती गई, त्यों-त्यों पृथ्वी जर्जर होती गई। जैसे किसी पुरुष का अर्धांग मारा जाता है, तब वह अंग शव सा हो जाता है और फुरना उसमें नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मा की संकल्प रूप चेतनता पृथ्वी से निकलती जाती थी। इस कारण पृथ्वी दुखी हुई, धूल उड़ने लगी और नगर नष्ट होने लगे। इस प्रकार उपद्रव हुए, क्योंकि पृथ्वी के नाश का समय निकट आ गया था। समुद्र जो अपनी मर्यादा में स्थित थे, उन्होंने भी अपनी मर्यादा त्याग दी। जैसे कामी पुरुष मद्यपान कर अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, वैसे ही समुद्र उछले, किनारे गिर गए और पर्वत कंदरा से निकलकर पृथ्वी का नाश करने लगे। राजा और नगरवासी भागने लगे और उनके पीछे तीव्र वेग से जल चलने लगा। बड़े पर्वत गिरने लगे और चक्र की भांति घूमने लगे। समुद्र की लहरों से पर्वत गिरते और उड़ते थे। लहरें उछलकर पाताल को गईं और पाताल का नाश होने लगा। बड़े रत्नों के पर्वत जब गिरे तब रत्नों की ऐसी चमक हुई जैसे तारा मंडल की होती है। इसी प्रकार बड़ा क्षोभ होने लगा और तरंग उछलकर सूर्य चंद्रमा के मंडल को जाने लगे। उनका प्रकाश जाता रहा। बड़वाग्नि प्रकट हुई तब वरुण, कुबेर आदि देवता के वाहन डरे। जल के वेग से पर्वत नृत्य करने लगे, मानो पर्वतों के पंख लगे हैं। स्वर्ग के कल्पतरु समुद्र में गिर पड़े। चिंतामणि, सिद्ध और गंधर्व भी गिरने लगे। समुद्र इकट्ठे हो गए। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती एकत्र होती हैं, वैसे ही समुद्र भी मिलकर शब्द करने लगे। उनमें से ऐसे मच्छ निकले जिनकी पूंछों के लगने से पर्वत उड़ जावें। कंदरा में जो हाथी थे वे चिघारने लगे और सूर्य, चंद्रमा, तारागण क्षोभ को प्राप्त होकर समुद्र में गिरने लगे। हे राम, इस प्रकार प्रलय के क्षोभ से जितने लोकपाल थे वे सब समुद्र के मुख में आ पड़े और मच्छ उनको भक्षण कर गए। तरंग आपस में टकराने लगे जैसे मतवाले हाथी शब्द करते हैं। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अन्य जगत प्रलय वर्णनम नाम शताधिकाष्टाशीतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उस विराट रूप ब्रह्मा ने जिसकी देह संपूर्ण जगत था अपने प्राणों को खींचा, तब नक्षत्र चक्र को घुमाने वाला वायु अपनी मर्यादा त्याग कर क्षोभ करने लगा और वे चक्र नष्ट होने लगे, क्योंकि वे ब्रह्मा के संकल्प में थे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि उनको रखे।
तेजोमय देवता जो पवन के आधार थे, पवन के निकलने से निराधार होकर समुद्र में गिरने लगे और जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं वैसे ही गिरने लगे। जैसे संकल्प का नाश होने पर संकल्प का वृक्ष गिरता है और जैसे पका फल समय पर वृक्ष से गिरता है वैसे ही सब गिरने लगे। सुमेरु की कंदरा गिरी, पवन का बड़ा क्षोभ और शब्द हुआ। जैसे पवन में तृण घूमता है वैसे ही आकाश में पवन घूमने लगा। देवताओं का घर सुमेरु पर्वत भी गिर पड़ा। राम जी ने पूछा, हे भगवन, संकल्प रूप जो ब्रह्मा था वह तो विराट आत्मा है और सब जगत उसकी देह है। अब बताइए, भूमंडल, पाताल और स्वर्गलोक उसके कौन अंग हैं और संकल्प रूप कैसे अंग होते हैं? संकल्प तो आकाश रूप होते हैं और जगत प्रत्यक्ष पिंडाकार दिखता है। जो जिससे उपजता है वह वैसा ही होता है। तो यह जगत ब्रह्मा के अंग कैसे हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस जगत से पहले केवल चिन्मात्र था और उसमें जगत न सत्य था न असत्य, केवल आत्मत्व मात्र अपने आप में स्थित था। जैसे आकाश अपने आप में स्थित है और एक और दो शब्द से रहित है, उस केवल चिन्मात्र का किंचन अहंग होकर स्थित हुआ है। उसका दृश्य से संबंध हुआ और उसके अनुभव ग्रहण से जो निश्चय हुआ उसका नाम बुद्धि है। जब मनन हुआ उसका नाम मन है। उस मन के फुरने से जगत दृश्य हुआ है। हे राम, शुद्ध चिन्मात्र में जो चैत्य है वही ब्रह्मा कहाता है। उसके फुरने पर फिर जगत हुआ है। उस संकल्प रूप जगत का वह विराट है, परंतु आकाश रूप है और कुछ नहीं बना। यह जो आकार सहित जगत दिखता है सो भ्रम से, पर सब संकल्प आकाश रूप हैं। जैसे स्वप्न में जगत दिखता है सो सब आकाश रूप होता है, परंतु निद्रा दोष से पिंडाकार भासित होता है और आत्मसत्ता सदा ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। हे राम, अहं जो फुरा है वह मिथ्या है, अज्ञान से दृढ़ स्थित हुआ है और सम्यक दर्शी को दृढ़ भासित होता है। सो केवल संकल्प मात्र है और कुछ नहीं बना। इससे जितना जगत भासता है सो सब चिदाकाश है। एक और द्वैत कलना सब शब्दों से रहित आत्मत्व मात्र है। मैं और तुम शब्द कोई नहीं, यह जगत उनका किंचन है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है वैसे ही आत्मा का आभास जगत है। संकल्प की दृढ़ता से यह दृश्य दिखता है पर वास्तव में है नहीं। जैसे संकल्प रूप गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं वैसे ही यह जगत है। हे राम, जिस प्रकार मैंने जगत का वर्णन किया है उसे जो पुरुष मेरे कहे अनुसार ज्यों का त्यों धारण करे तो उसकी वासना नष्ट हो जावे और पूर्ववत आत्मा ज्यों का त्यों भासित हो। तब जैसे जगत के आदि में आत्मत्व मात्र था वैसे ही भासित होगा, क्योंकि और कुछ हुआ नहीं। केवल आत्मत्व मात्र ज्यों का त्यों स्थित है। जो आत्मा ही है तो समवाय कारण और निमित्त कारण कैसे हो? जगत का उदय और नाश होना असत्य है और अद्वैत और अनंत कहना भी ठीक नहीं। जब सब शब्दों का अभाव होता है तब परम चिदाकाश अनुभव सत्ता ही शेष रहती है। इसी का नाम मोक्ष है। हे राम, मुझको तो अब भी संवित सत्ता ही भासित होती है। मैं शुद्ध हूँ, सब कल्पना से रहित और चिदाकाश हूँ। मुझ में जो वशिष्ठ अहम फुरा है वह फुरा नहीं, फुरे की भांति लगता है और आत्मा का ही किंचन है, हुआ कुछ नहीं। इससे तुम भी इसी प्रकार जागकर निर्वासनिक हो जाओ और अपनी प्राकृत आचार को करो अथवा न करो। जो इच्छा हो सो करो, परंतु करने और न करने का संकल्प मत करो और परम मौन में स्थित हो रहो। ज्ञानवान को यही अनुभव होता है, इससे तुम भी ऐसे ही समझो। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे निर्वाण वर्णनम नाम शताधिक नवाशीतितमः सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, बंधन मोक्ष जगत बुद्धि न सत है और न असत, उदय भी नहीं हुआ और अस्त भी नहीं होता, केवल ज्यों का त्यों आत्मा स्थित है। ऐसे आपने मुझको उपदेश किया है, इसलिए मैंने जाना है कि आत्मा में जगत न उपजता है और न मिटता है। पर तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को सुनता हुआ भी मैं तृप्त नहीं होता और अमृत की
की भांति पान करता हूँ। जगत सत असत से रहित सन्मात्र है, उसको मैंने जाना है। अब यह कहिए कि संसार भ्रम कैसे उपजता है और उसका अनुभव कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ तुमको स्थावर जंगम जगत सब प्रकार देश काल संयुक्त दिखता है, उसके नाश का नाम महाप्रलय है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र भी लीन हो जाते हैं। उसके पीछे जो शेष रहता है वह स्वच्छ, अज, अनादि केवल आत्म तत्व मात्र है। उसमें वाणी की गति नहीं, वह केवल अपने आप में स्थित और परम सूक्ष्म है, जिसमें आकाश भी स्थूल है। जैसे सुमेरु पर्वत के आगे राई का दाना सूक्ष्म है, वैसे ही आकाश से भी आत्मा सूक्ष्म है और संवेदन से रहित चिन्मात्र है। उसमें अहं किंचन होकर फुरा है। आत्मा सदा निर्विकल्प और समुद्र सदृश देश काल के भ्रम से रहित और केवल चैतन्य घन अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में अपने भाव को लेकर जीव स्थित होता है, वैसे ही आत्मा अपने भाव को लेकर चेतन किंचन होता है। उसी का नाम ब्रह्मा है और वह भी चिद्रूप है। हे राम, चित अणु जो अपने भाव को लेकर उदय हुआ है, उसने चैत्य नाम दृश्य को देखा, इससे उसका अनुभव मिथ्या हुआ। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरण देखता है, सो वह अनुभव मिथ्या है, वैसे ही चित अणु दृष्टि से दृश्य को देखता है, यह मिथ्या दृष्टि है। चित अणु अपने स्वरूप को देखता है, सो केवल निराकार रूप है, परंतु अहं रूप बीज दृढ़ होता है, उससे अपने आप से निकल संकल्प से दृश्य को देखता है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, वैसे ही संकल्प के फुरने से देश, काल, द्रव्य, दृष्टा, दर्शन और दृश्य होता है। वास्तव में कुछ हुआ नहीं। आत्मा सदा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु संकल्प से हुए की भांति भासित होता है। जहाँ चित्त अणु भासित हो वह देश है, जिस समय भासित हो वह काल है, जो भान हो वह क्रिया है। भान का ग्रहण द्रव्य है और देखने को जो वृत्ति दौड़ती है वह नेत्र होकर स्थित हुई है। जिसको देखते हैं वह भी शून्य है और देखने वाले भी शून्य हैं। सब असत है, कुछ बना नहीं। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने में स्थित है। संकल्प द्वारा सब कुछ बनता जाता है। चित्त अणु जो भासित हुआ वह दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। जब चित्त अणु में स्वरूप की वृत्ति फुरती है तब चक्षु इंद्रिय स्थित होती है। जब सुनने की वृत्ति फुरती है तब श्रोत्र इंद्रिय स्थित होती है। जब स्पर्श की वृत्ति फुरती है तब त्वक इंद्रिय स्थित होती है। जब सुगंध लेने की वृत्ति फुरती है तब नासिका इंद्रिय स्थित होती है और जब रस लेने की इच्छा होती है तब जिह्वा इंद्रिय स्वाद लेती है। हे राम, प्रथम यह चित्त अणु नाम से रहित फुरा है। संपूर्ण जगत भी तद्रूप ही था और अब भी वही केवल आकाश रूप है। संकल्प से अपने में पिंडघन देखकर शरीर और इंद्रियां देखीं। अनादि सत स्वरूप चित्त अणु इंद्रियों के संयोग से पदार्थों को ग्रहण करता है। स्पंदन रूप जो वृत्ति फुरी उसी का नाम मन हुआ। जब निश्चयात्मक बुद्धि होकर स्थित हुई तब चित्त अणु में यह निश्चय हुआ कि मैं दृष्टा हूँ। यही अहंकार हुआ। जब अहंकार से चित्त अणु का संयोग हुआ तब अपने में देश काल का परिच्छेद देखा। आगे दृश्य और पूर्व उत्तर काल देखा कि इस देश में बैठा हूँ और यह कर्म मैंने किया है। यह विषम अहंकार हुआ। निदान देश, काल, क्रिया, द्रव्य के अर्थ को भिन्न भिन्न ग्रहण करता है और आकाश होकर आकाश को ग्रहण करता है। हे राम, आदि स्फुरण से चित्त अणु में प्रथम अंतवाहक शरीर हुआ, फिर संकल्प के दृढ़ अभ्यास से आदि भौतिक भासित होने लगा। जैसे आकाश में और आकाश हो, वैसे ही ये आकाश अनहोते भ्रम से उदय हुए हैं और सत की भांति भासते हैं। जैसे मरुस्थल में भ्रम से नदी दिखती है, वैसे ही अविचार से संकल्प की दृढ़ता से पांच भौतिक आकार भासित होते हैं।
उनमें अहं प्रत्यय होने से जीव देखता है कि यह मेरा सिर है, ये मेरे चरण हैं, यह अमुक देश है इत्यादि। यह जीव शब्द अर्थ और नाना प्रकार का जगत और भाव अभाव ग्रहण करता है और कहता है कि यह देश है, यह काल है, यह क्रिया है और यह पदार्थ है। हे राम, जब इस प्रकार जगत के पदार्थों का ज्ञान होता है तब चित्त विषयों की ओर दौड़ता है और राग द्वेष को ग्रहण करता है। जो कुछ देहादिक भूत फुरने से भासते हैं वे केवल संकल्प मात्र हैं और संकल्प की दृढ़ता से दृढ़ हुए हैं। हे राम, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार कीट और पतंग भी उत्पन्न हुए हैं, परंतु प्रमाद और अप्रमाद का भेद है। जो अप्रमादी हैं वे सदा आनंद रूप स्वतंत्र ईश्वर हैं। उनको यह जगत और वह जगत अपना ही रूप प्रतीत होता है, और जो प्रमादी हैं वे तुच्छ और सदा दुखी हैं, पर वास्तव में परमात्म तत्व से भिन्न कुछ हुआ नहीं। जैसे आकाश अपनी शून्यता में नित्य स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। सबका बीज, त्रिलोकी रूप बूंद का मेघ, कारण का कारण, काल में नीति और क्रिया में क्रिया वही है। आदि विराट पुरुष का शरीर भी नहीं और हम तुम भी नहीं, केवल चिदाकाश रूप है। अब भी उनका शरीर आकाश रूप है और आत्मसत्ता भिन्न अवस्था को नहीं प्राप्त हुई, केवल आकाश रूप है। स्वप्न में युद्ध होते और मेघ गरजते इत्यादि शब्द अर्थ भासित होते हैं, सो वे केवल आकाश रूप हैं, बना कुछ नहीं, परंतु निद्रा दोष से भासते हैं। और मनुष्य जब जागता है तब जानता है कि हुआ कुछ न था, आकाश रूप है। वैसे ही जो पुरुष अनादि अविद्या से जागा है उसको जगत आकाश। हे राम, बहुत योजन पर्यंत विराट पुरुष का देह है, तो भी वह ब्रह्म आकाश के सूक्ष्म अणु में स्थित है। यह त्रिलोकी एक चिद अणु में स्थित है और इसका विराट पुरुष ऐसा है जिसका आदि, अंत और मध्य नहीं देख पड़ता, तो भी एक चावल के समान भी नहीं है। हे रामचंद्र, यह जगत और जगत के भोग विस्तीर्ण दिखते हैं, पर जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के एक अणु के समान नहीं, वैसे ही विचार रूपी तराजू से तोलिए तो परमार्थ सत्ता में इनकी कुछ सत्यता नहीं देख पड़ती, परंतु आत्मसत्ता से कुछ भिन्न नहीं हुआ। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। इसी का नाम स्वयं भू, मनु और विराट है और इसी को जगत कहते हैं। जगत और विराट में कुछ भेद नहीं, वास्तव में आकाश रूप है। सनातन भी इसी को कहते हैं। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, पवन, मेघ, पर्वत, जल आदि जितने भूत हैं वे उसका शरीर हैं। हे राम, इसका आदि शरीर जो चिन्मात्र रूप है उसमें चेतनता से अपना अणु सी देह देखता है। जैसे तेज का कणका होता है, उस तेज अणु से चेतनता और क्रम से अपना बड़ा शरीर जगत रूप देखता है। जैसे स्वप्न में कोई पुरुष अपने को पर्वत देखे, वैसे ही वह अपने को विराट रूप देखता है। जैसे पवन के दो रूप हैं, चलता है तो भी पवन है और नहीं चलता तो भी पवन है, वैसे ही जब चित्त फुरता है तब भी ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है और जब चित्त नहीं फुरता तब भी ज्यों की त्यों है। परंतु जब स्पंदन फुरता है तब विराट रूप होकर स्थित होता है और जब चित्त नहीं फुरता तब अद्वैत सत्ता भासित होती है और सदा अद्वैत ही विराट स्वरूप है। हे राम, इस दृष्टि से उसके सिर और पैर नहीं दिखते। जितनी ब्रह्मांड की पृथ्वी है वह उसका मांस है, सब समुद्र उसका रुधिर है, नदी नाड़ी है, दशों दिशा वक्षस्थल हैं, तारागण रोमावली हैं, सुमेरु आदिक अंगुलियां हैं, सूर्यादिक तेज पित्त हैं, चंद्रमा कफ है, पवन प्राणवायु है, संपूर्ण जगत जाल उसका शरीर है, ब्रह्मा हृदय है, सो आकाश रूप है। पर संकल्प से नाना रूप भासित होता है, स्वरूप से कुछ बना नहीं। आकाश आदिक सब जगत चिदाकाश रूप और अपने आप ही में स्थित है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विराडात्म वर्णनन नाम शताधिक 9 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम,
आदि विराट ब्रह्मा हैं, उनका आदि अंत नहीं। यह जगत उनका छोटा शरीर है। उसी चैतन्य वपु का किंचन ब्रह्मा रूप हुआ है। उसके विस्तार का क्रम सुनो। उस ब्रह्मा ने, जिसका वपु संकल्प मात्र है, अपने संकल्प से एक अंड रचा और उसको तोड़ फोड़ डाला। ऊर्ध्व भाग ऊपर गया और नीचे का भाग नीचे गया। पाताल ब्रह्मा का चरण हुआ, ऊर्ध्व सिर हुआ, मध्य आकाश उदर हुआ, दसों दिशा वक्षस्थल, हाथ सुमेरु आदिक पर्वत, मांस पृथ्वी, समुद्र और सब नदियां नाड़ी, जल रुधिर, प्राण अपान वायु पवन, हिमालय पर्वत कफ, सब तेज पित्त, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, तारागण स्थूल लार हैं। लार प्राण के बल से निकलती है, जैसे तारा चक्र को पवन फेरता है। ऊर्ध्वलोक उसकी शिखा है। मनुष्य पशु और पक्षी रोम हैं। सब भूतों की चेष्टा उसका व्यवहार है। पर्वत उसकी अस्थि, ब्रह्मलोक उसका मुख और सब जगत उस विराट का वपु है। राम जी बोले, हे भगवन, यह जो आपने संकल्प रूप ब्रह्मा और जगत उसका वपु कहा, उसे मैं मानता हूँ, परंतु यह जगत तो उसी का शरीर हुआ। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा कैसे बैठता है और अपने शरीर में भिन्न होकर कैसे स्थित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसमें क्या आश्चर्य है? जो तुम ध्यान लगाकर बैठो और अपनी मूर्ति अपने हृदय में रचकर स्थित हो तो बन जाए। जैसे मनुष्य को स्वप्न आता है और उसमें जगत भासित होता है, सो सब अपना स्वरूप है, परंतु अपनी मूर्ति रखकर और को देखता है। वैसे ही ब्रह्मा का एक शरीर ब्रह्मलोक में भी होता है। ब्रह्मा और जीव में इतना भेद है कि जीव भी अपनी स्वप्न सृष्टि का विराट है, परंतु उसको प्रमाद से नहीं भासित होती, और ब्रह्मा सदा अप्रमादी है, उसको सब जगत अपना शरीर भासित होता है। हे राम, देवता, सिद्ध, ऋषीश्वर और विद्याधर उस विराट पुरुष की ग्रीवा में स्थित हैं। भूत, प्रेत, पिशाच सब उस विराट पुरुष के मल से उपजे हैं और कीट की भांति उदर में स्थित हैं। सब स्थावर जंगम जगत संकल्प से रचा हुआ विराट में स्थित है। सब उसी के अंग हैं। जो जगत है तो विराट भी है, और जगत नहीं तो विराट भी नहीं। जगत, ब्रह्म और विराट तीनों पर्याय हैं। इससे संपूर्ण जगत विराट का शरीर है। निराकार क्या और आकार क्या, सब भीतर बाहर विराट का शरीर है। जैसे भीतर बाहर आकाश में भेद नहीं, वैसे ही विराट आत्मा में भेद नहीं। जैसे पवन के चलने और ठहरने में भेद नहीं, वैसे ही विराट और आत्मा में भेद नहीं है। जैसे चलना और ठहरना दोनों पवन के रूप हैं, वैसे ही साकार निराकार सब विराट का शरीर है। हे राम, इस प्रकार जगत हुआ है, सो कुछ उपजा नहीं, संकल्प से उपजे की भांति भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल नहीं है और हुए की भांति लगता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता में जगत उपजे की भांति जान पड़ता है, पर उपजा कुछ नहीं, केवल अपने आप में स्थित है। वह शिला की भांति स्थित है, अर्थात तुम्हारा संकल्प विकल्प और चैतन्य रूप चैत्य से रहित चिन्मात्र स्वरूप है। इससे कलना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित होवो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विराट शरीर वर्णन नाम शताधिकैक नवतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, प्रथम प्रलय का प्रसंग फिर सुनो। मैं ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा के पास बैठा था। जब मैंने नेत्र खोलकर देखा कि मध्याह्न का समय है और दूसरा सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ है, उसका बड़ा प्रकाश है, मानो संपूर्ण तेज इकट्ठा हुआ है, या बड़वाग्नि की भांति प्रकाश हुआ है और बिजली की भांति स्थित हुआ है। उसको देखकर मैं विस्मित हुआ। देख ही रहा था कि एक और सूर्य उदय हुआ, फिर उत्तर दिशा की ओर और सूर्य उदय हुआ। इसी प्रकार प्रथम के अलावा 10 सूर्य आकाश में और प्रकट हुए। बड़वाग्नि समुद्र से प्रकट हुई, उससे एक सूर्य निकला। सब 12 सूर्य इकट्ठे होकर विश्व को तपाने लगे। हे राम, प्रलय के 3 नेत्र उदय हुए, एक नेत्र सूर्य, दूसरा नेत्र बड़वाग्नि और तीसरा नेत्र बिजली। वे तीनों विश्व को जलाने लगे। दिशा सब लाल हो गई। अट्ट अट्ट शब्द होने लगे। नगर, वन,
कंदरा पृथ्वी जलने लगी। देवताओं के स्थान जल जल कर गिरने लगे, पर्वत जलकर शाम हो गए, ज्वाला के कण निकलकर पाताल को गए, वह भी जल गया। समुद्र जलकर सूख गए और हिमालय पर्वत का बर्फ जल होकर जलने लगा। जैसे दुर्जन से संग कर साधु का हृदय तप्त होता है, जब इसी प्रकार बड़ी अग्नि प्रज्वलित हुई तब मुझको भी तपन आने लगी और मैं वहां से दौड़कर नीचे जाकर स्थित हुआ। वहां मैंने देखा कि अस्ताचल पर्वत जलता हुआ उदयाचल पर्वत के पास आ पड़ा। मंदराचल और सुमेरु पर्वत जलकर गिरने लगे और अग्नि की ज्वाला ऊंचे उठकर भड़भड़ शब्द करने लगी। हे राम, इस प्रकार संपूर्ण विश्व जलने लगा, बड़ा क्षोभ हुआ और जहां कुछ रस था सो सब सूख गया। हे राम, जिसको अज्ञानी रस कहते हैं वह सब विरस है, परंतु अपने अपने काल में सब रस संयुक्त दिखते हैं। उस समय में मुझको सब ऐसे लगे जैसे जली हुई बेल होती है। हे राम, इस प्रकार मैंने सब विश्व जलता देखा, परंतु ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हुआ था वह सुखी दिखता था और सब अग्नि में जलते देख पड़ते थे और बड़े भयानक शब्द होते थे। शिव का जो कैलाश पर्वत है उसके निकट जब अग्नि आई तब सदाशिव ने अपने नेत्र से अग्नि प्रकट की, जिससे बड़ा क्षोभ हुआ और ब्रह्मांड जलने लगा। तब महापवन चला, जिससे बड़े पर्वत उड़ने लगे जैसे तृण उड़ते हैं। जो स्थान जले थे उनकी आंधी होकर यक्षों के स्थान भी उड़ने लगे। निदान बड़ा क्षोभ प्रकट हुआ और इंद्रियादिक देवता अपने स्थान को त्याग कर ब्रह्मलोक में चले गए। बड़े मेघ जो जल से पूर्ण थे सूख कर जलने लगे। कल्प रूपी पुतली नृत्य करने लगी। जले स्थानों से जो धुआं निकलता था वह उसके केश थे और प्रलय का शब्द उसका बोलना था। बड़ा पवन चलने लगा, पर्वत जलकर उड़ने लगे और सुमेरु आदि पर्वत तृणों की भांति उड़ते थे। निदान जीवों को बड़ा कष्ट हुआ जो कहा नहीं जाता। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जगत ब्रह्म प्रलय वर्णन नाम शताधिक द्विनवतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब अग्नि से सब स्थान जल गए तब उसके उपरांत पुष्कल मेघ गर्ज कर वर्षने लगे। प्रथम मूसल सी, फिर खंभा सी धारा बरसी, फिर नदी की भांति और फिर महानद की भांति मेघ बरसने लगे, जिनका गंगा यमुना नदी लहरें थीं। उनसे सब स्थान शीतल हो गए, जैसे तीनों तापों से जला हुआ अज्ञानी संतों के संग से शीतल होता है। हे राम, फिर ऐसा जल चढ़ा जिससे सुमेरु आदि पर्वत नृत्य करने लगे। जैसे समुद्र में झाग होते हैं वैसे ही हो गए, अथवा ऐसे जान पड़ते थे जैसे जलचर होते हैं। हे राम, ऐसा जल चढ़ा कि कहा नहीं जाता। बड़े बड़े स्थान और देवता, सिद्ध, गंधर्व बहे जाते थे। जिनको अज्ञानी परमार्थ जानकर सेवन करते हैं वे भी बहते देख पड़े। जैसे कोई पुरुष कंटक के अंधे कूप में गिर के दुख पावे वैसे ही वे दिखे। पर मुझको सब ब्रह्म ही देख पड़ता था। पर जब संकल्प की ओर देखता तब महाप्रलय दिखता और मेघ गरजते घटा होकर दिखाई देते थे। निदान ब्रह्मलोक तक जल चढ़ गया और मैं देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे ब्रह्म जल में वर्णनम नाम शताधिक तृणवतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उस ब्रह्मा का जगत जलमय हो गया और मुझे जल से भिन्न कुछ न देख पड़ा, सब शून्य ही देख पड़ा। ऊपर नीचे और मध्य दिशा भी न दिखती थी। न कोई तत्व, न कोई पर्वत, न कोई देवता, न पशु और न पक्षी देख पड़ते थे। तब मैंने ब्रह्मपुरी को देखा कि इसकी क्या दशा है। फिर जैसे प्रातः काल का सूर्य अपनी ज्योति को फैलाता है वैसे ही मैंने ब्रह्मपुरी को दृष्टि फैलाकर देखा। तब ब्रह्मा जी मुझको परम समाधि में देख पड़े और भी जो जीवन मुक्त ब्रह्मा के सभासद थे वे भी सब पद्मासन से परम समाधि लगाए बैठे थे। जैसे पत्थर की मूर्ति हो वैसे ही सब परम समाधि में अचल स्थित थे। उनमें संवेदन का फुरना नहीं था। चारों वेद मूर्ति धारण किए और बृहस्पति, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम, चंद्रमा,
अग्नि, देवता इत्यादि ऋषीश्वर, मुनीश्वर आदि सब जीवन मुक्तों को मैंने ध्यान में स्थित देखा। 12 सूर्य भी जो विश्व को तपाते थे, वे पद्मासन लगाकर समाधि में स्थित थे। एक मुहूर्त तक मैंने इसी प्रकार देखा। जब एक मुहूर्त बीता तब सूर्य के सिवा सब अंतर्ध्यान हो गए। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने में विद्यमान होती है और जागने से उसकी अभावना हो जाती है, वैसे ही मेरे देखते देखते ब्रह्मपुरी शून्य वन की भांति उजाड़ हो गई। जैसे राजपतन से मार्ग प्रलय हो जाते हैं, वैसे प्रलय हो गया। हे राम, जैसे स्वप्न में मेघ गरजते दिखते हैं, और यह दृष्टांत तो बालक भी जानते हैं कि जो प्रत्यक्ष अनुभव को छिपाते हैं वे मूर्ख हैं। मैं अनुभव से भी जानता हूँ, स्मृति भी होती है और सुना भी है कि जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न की सृष्टि दिखती है और जागने पर उसका अभाव होता है। वैसे ही जब तक ब्रह्मा की वासना थी तब तक सृष्टि थी। जब वासना क्षय हुई तब सृष्टि कहाँ रही? जब वासना नष्ट होती है तब अंतवाहक आदि भौतिक शरीर नहीं रहते। हे राम, जब शुद्ध मात्र पद से चित्त शक्ति फुरती है तब पिंडाकार होकर भासित होती है, और जब तक वह शरीर है तब तक संसार उपजता है और नष्ट भी होता है। वैसे ही ब्रह्मा की सुषुप्ति में जगत लीन हो जाता है और जागृत में उत्पन्न होता है, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर का सुषुप्ति में लीन होना ही प्रलय है। यदि कहिए कि इस शरीर के नाश का नाम महाप्रलय हो तो ऐसे नहीं है, क्योंकि मृतक हुए शरीर का नाश होता है और फिर लोक भासित होता है। और जो कहिए कि जैसे वह परलोक भ्रम मात्र है, वैसे ही यह भी भ्रांति मात्र है, इसी का नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि श्रुति, स्मृति और पुराण सब कहते हैं कि महाप्रलय में कुछ नहीं रहता, केवल आत्मसत्ता ही रहती है। और जो कहिए कि परलोक भ्रांति मात्र है, इसका नाश होना क्या है, तो श्रुति और शास्त्र का कहना व्यर्थ होता है। और जो उनका कहना व्यर्थ हो तो इनके कहने से ब्रह्माकार वृत्ति किसी को उत्पन्न न हो। जो तुम कहो कि जैसे अंग वाला अंग को सिकोड़ लेता है, वैसे ही स्थूल भूत सिमटकर अपने सूक्ष्म कारण में जाकर लीन होते हैं, इसी का नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सूक्ष्म भूत के रहते महाप्रलय नहीं होता। और जो तुम कहो कि संवेदन जो अज्ञान है, जिसमें अहंग फुरता है, उसका नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि मूर्छा में जीव को अज्ञान होता है, परंतु फिर सृष्टि भासित होती है और मृत्यु होती है। सो मृत्यु बड़ी मूर्छा है, पर उसमें भी फिर पांच भौतिक शरीर भासित होता है और आगे जगत भासित होता है, इससे इसका नाम भी महाप्रलय नहीं। जो तुम कहो कि जब तक यह पांच भौतिक शरीर है तब तक जगत है और इसका अभाव होने पर महाप्रलय होता है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जब शरीर को जीव छोड़ता है और उसकी क्रिया नहीं होती तो वह पिशाच होता है। इस शरीर का जब निरूप होता है तब मनुष्य शव हो जाता है, तब क्षत्रिय ब्राह्मण की संज्ञा नहीं रहती। इससे तुम देखो कि केवल देह का नाश भी महाप्रलय नहीं है और प्रमाद से विपर्यय का नाम भी महाप्रलय नहीं है। महाप्रलय उसको कहते हैं जिसमें सबका अभाव हो जाए, और सबका अभाव तब होता है जब वासना का क्षय हो जाता है। इसलिए वासना के क्षय को ज्ञानी लोग निर्वाण कहते हैं। जैसे जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न का जगत दिखता है और जागृत में स्वप्न के जगत का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब तक वासना है तब तक जगत है। जब वासना का क्षय होता है तब जगत का अभाव होता है। हे राम, वासना भी फुरती नहीं, आभास मात्र है। जो तुम कहो कि भासता क्यों है, तो जो कुछ भासित होता है वह वही अपने भाव में आप स्थित है। हे राम, उत्थान होने का नाम बंधन है और उत्थान के मिटने का नाम मोक्ष है। हे राम, नेत्र के खोलने और मूंदने में भी कुछ यत्न है,
पर मुक्त होने में कुछ यत्न नहीं। जो वृत्ति बहिर्मुख हुई तो बंधन हुआ और वृत्ति अंतर्मुख हुई तो मुक्त हुआ। इसमें क्या यत्न है? इसलिए सुषुप्त की भांति निर्वासनिक हो जाओ। जब असंवेदन फुरता है तब मिथ्या जगत सत्य सा भासित होता है। आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, पर जब अहं उत्थान से रहित होगे तब निर्वाण पद को प्राप्त होगे। जहाँ एक और दो की कोई कल्पना नहीं, उस परम शांत निर्विकल्प पद को प्राप्त होगे। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे वासना क्षय प्रतिपादनम नाम शताधिक चतुर्नवतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, निदान वे ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है। ब्रह्मा जी जब ब्रह्म पद में निर्वाण हुए और द्वादश सूर्य फिर ब्रह्मपुरी को जलाने लगे और संपूर्ण ब्रह्मपुरी जल गई, तब वे सूर्य भी ब्रह्मा की भांति पद्मासन लगाकर स्थित हुए। जैसे तेल बिना दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही वे सूर्य भी निर्वाण को प्राप्त हो गए। हे राम, जब द्वादश सूर्य निर्वाण हो गए तब समुद्र उमड़े और उन्होंने ब्रह्मपुरी को ढक लिया। जैसे रात्रि में अंधकार नगर को ढक लेता है, वैसे ही ब्रह्मपुरी को उन्होंने आच्छादित किया। बड़े तरंग उछले और पुष्कर मेघ भी तरंगों से छेदे गए और जलरूप हो गए। हे राम, तब एक पुरुष आकाश से निकला मुझको देख पड़ा, जो महाभयानक श्याम वर्ण उग्र आकार था। उसने सबको ढक लिया। वह कृष्ण मूर्ति ऐसा था मानो कल्प पर्यंत की रात इकट्ठी होकर उसके रूप में स्थित हुई हो। उसके मुख से ज्वाला निकलती थी। उसके शरीर में बड़ा प्रकाश या मानो कोटि सूर्य हों या बिजली का प्रकाश इकट्ठा हुआ हो। उसके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थीं और 3 नेत्र थे, मानो तीनों सूर्य चमक रहे थे। उसके हाथ में त्रिशूल था और आकाश की भांति उसकी मूर्ति थी। जैसे क्षीर समुद्र के मथने को भुजा बड़ी करके विष्णु ने शरीर धारण किया था और क्षीर समुद्र को क्षुब्ध किया था, वैसे ही नासिका की सांस से वह समुद्र को क्षुब्ध कर रहा था। जैसे आकाश का बड़ा आकार है, वैसा ही स्वरूप उसने धारण किया, मानो महाप्रलय के समुद्र की मूर्ति धर के वहां स्थित हूँ, अथवा मानो सब अहंकार की समष्टि वह था, अथवा महाप्रलय की बड़वाग्नि की मूर्ति स्थित था, या महाप्रलय के मेघ मूर्ति धर के स्थित हुए थे। हे राम, मैंने जाना कि यह महारुद्र हैं, क्योंकि इनके हाथ में त्रिशूल है, 3 नेत्र और 5 मुख हैं। यह जानकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। राम जी ने पूछा, हे भगवन, उनका भयानक रूप क्या था और रुद्र किसको कहते हैं? उनका बड़ा आकार, 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र क्या थे और हाथ में त्रिशूल क्या था? क्या वह किसी के भेजे आए थे? उन्होंने क्या किया और कहाँ गए? वह अकेले थे अथवा उनके साथ कोई और था? वह श्याम वर्ण क्यों थे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, विषम विष परिच्छिन्न जो अहंकार है वह त्यागने योग्य है और समस्त अहंकार सेवन करने योग्य है। सब आत्मा प्रतीति का नाम समस्त अहंकार है, उसी का नाम रुद्र है। कृष्ण वर्ण इसलिए था कि वह आकाश रूप है। जैसे आकाश में नीलापन है, वैसे ही उसमें कृष्णता थी। सब जीव जो अपने अहंकार को त्याग कर निर्वाण हुए, उनकी समष्टि होकर रुद्र रूप प्रकट हुई। इसी से वह उग्र था। पंचमुख ज्ञान इंद्रियों की समष्टि थी और 10 भुजा कर्म इंद्रियों की समष्टि थी। राजस, तामस और सात्विक 3 गुण तीनों नेत्र थे, अथवा भूत, भविष्य, वर्तमान या ऋग, यजुः, साम ये तीनों वेद नेत्र थे, अथवा मन, बुद्धि और चित्त तीनों नेत्र थे। ओंकार की 3 मात्रा उसके नेत्र और आकाश वप था। त्रिलोक रूपी हाथ में त्रिशूल था। चित्त संवित से वह फुरा था, इससे उसी का भेजा आया था और फिर उसी में लीन होगा। वह केवल आकाश रूप था। जो कुछ उसने किया वह भी सुनो। हे राम, ऐसा वह रुद्र था मानो आकाश को पंख लगे हों। उसने अपने नेत्र प्राणों को खींचा तो सब जल उसके मुख में प्रवेश करने लगे। जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे ही जल रुद्र में लीन हुए। जैसे बड़वाग्नि समुद्र को पी लेती है, वैसे
वैसे ही उस रुद्र ने एक मुहूर्त में सब जल पान कर लिया। कहीं जल का अंश भी न देखने को रह गया। जैसे अंधकार को सूर्य सोख लेता है या जैसे अज्ञानी का अज्ञान संत के संग से नष्ट हो जाता है, वैसे ही उसने जल को पान कर लिया। वह केवल शुद्ध आकाश हो गया। न कहीं पृथ्वी दिखती, न अग्नि, न वायु, कोई तत्व कहीं न दिखता, एक आकाश ही दिखता। जैसे उज्जवल मोती होता है, वैसे ही उज्जवल आकाश दिखता था और चारों तत्व न दिखता था। एक तो अधोभाग दिखता, दूसरे मध्य भाग आकाश सो रुद्र ही दिखता, तीसरे ऊर्ध्वभाग देख पड़ता और चौथे चिदाकाश देख पड़ता जो सर्वात्मा है और कुछ न देख पड़ता। हे राम, वह रुद्र भी आकाश रूप था और उसका कोई आकार न था, केवल भ्रांति से आकार भासित होता था। जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन और तरुवर और स्वप्न में भ्रम से आकार भासते हैं, वैसे ही रुद्र का आकार देख पड़ा, पर आत्मा आकाश से भिन्न न था। जैसे भ्रम से चिदाकाश में भूताकाश भासता है, वैसे ही रुद्र का शरीर भासित हुआ। वह रुद्र सर्वात्मा था और आकाश होकर जो भासित हुआ वह किंचन था। हे राम, आकाश में रुद्र निराधार दिखता था। जैसे मेघ निराधार होते हैं, वैसे ही वह निराधार दिखता था। श्री राम ने पूछा, हे भगवन, इस ब्रह्मांड के ऊपर और उसके ऊपर क्या है, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जो ब्रह्मांड का आकाश है, उस पर 10 गुना जल है। जल के ऊपर 10 गुना अग्नि है, उसके ऊपर 10 गुना वायु है और उसके ऊपर 10 गुना आकाश है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, ये तत्व जो तुमने वर्णन किए सो किसके ऊपर हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये तत्व पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं। जैसे माता की गोद में बालक आ बैठता है, वैसे ही ये तत्व पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी भागों के आश्रय में है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, पृथ्वी आदि तत्वों सहित निराधार ब्रह्मांड किसके आश्रय से स्थित हुआ है? उनका चलना और ठहरना कैसे होता है और वे नष्ट कैसे होते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम ही कहो कि आकाश में मेघ किसके आश्रय होते हैं, सूर्य और चंद्रमा किसके आश्रय होते हैं? जैसे ये संकल्प के आश्रित हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी संकल्प के आश्रित है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प ही के आश्रित है और संकल्प आत्मा के आश्रित है, वैसे ही यह जगत और तत्व भी आत्मसत्ता के आश्रित स्थित हैं। इनका ठहरना और गिरना भी आत्मा के आश्रित है। जैसे आदि चित्त का स्पंदन होकर नीति हुई, वैसे ही है। इस प्रकार इसका गिरना है, इस प्रकार ठहरना है, इस प्रकार इसका नाश होना और इस प्रकार रहना है। वास्तव में परम स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, केवल भ्रम मात्र है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है और चित्त संवित ही जगत के आकार से भासित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा प्रतीत होती है, वैसे ही आत्मा में जगत की प्रतीति है। और जैसे तलवार में श्यामता झलकती है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में मोती दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। और मिथ्या जगतों की संख्या कीजिए तो नहीं गिने जा सकते। जैसे सूर्य की किरणों का आभास और रेत के कणों की संख्या नहीं होती, वैसे ही जगतों की संख्या नहीं होती, पर वास्तव में कुछ बना नहीं, सब अजात जात है। जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासती है, वैसे ही यह जगत भासता है। इससे दृश्य को मिथ्या जानकर जगत की वासना त्यागो। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जगन मिथ्यात्व प्रतिपादनम नाम शताधिक पंचनवतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उस रुद्र का जो मैंने बड़ा भयानक रूप देखा था, उसके नेत्र बड़े तेज से पूर्ण थे। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीनों उसके नेत्र थे और वह महाभयानक था, मानो प्रलय के समुद्र साक्षात स्थित हैं। रुंडों की माला उसके कंठ में थी और उसकी परछाई बड़ी
और शाम पड़ती थी। उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ कि यहाँ सूर्य और अग्नि भी नहीं और किसी का प्रकाश भी नहीं है। तब यह परछाई किस प्रकार है और क्या है, ऐसे मैं देखता ही था कि वह परछाई नृत्य करने लगी। उससे एक स्त्री निकली जिसका शरीर दुर्बल, आकार बड़ा ऊंचा और वर्ण कृष्ण था, मानो साक्षात अंधेरी रात्रि है। उसके 3 नेत्र, बड़ी भुजा, ऊंची ग्रीवा थी, मानो प्रलय काल के मेघ मूर्ति धारण कर स्थित हुए हैं। उसके गले में रुद्राक्ष और रुंडों की माला पड़ी हुई थी। वह विकराल स्वभाव की नारी, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, बाण, ध्वजा, उखल, मूषल आदि आयुध लिए थी। ऐसा भयानक आकार देखकर मैंने विचार किया कि यह काली भवानी है। उसको मैंने नमस्कार किया। जैसे अग्नि के जले हुए पर्वत के शिखर श्याम होते हैं, वैसे ही वह श्याम वर्ण थी। उसके मस्तक में तीसरा नेत्र बड़वाग्नि की भांति तेज से युक्त निकला था। कभी उसकी 2 भुजा दिखती, कभी सहस्त्र भुजा दिखती और कभी अनंत भुजा हो जाती। कभी एक ही भुजा दिखती और कभी कोई भुजा न देख पड़ती। कभी सिर पैर कोई न रहता, केवल एक बुत सी लगती और नृत्य करती थी। ज्यों-ज्यों वह नृत्य करती, त्यों-त्यों उसका शरीर स्थूल देख पड़ता, मानो आकाश को भी ढक लिया है और 10 दिशाओं से आकाश को पूर्ण किए है। नख शिख की सीमा कुछ न दिखती, ऐसा आकार बढ़ाया। जब वह भुजा को हिलाती तब मानो आकाश को मापती थी। पाताल तक उसके चरण, आकाश पर्यंत शीस, पृथ्वी उसका उदर, सुमेरु आदि पर्वत नाभिस्थान और 10 दिशा भुजा थीं, मानो प्रलय काल की मूर्ति रखकर स्थित हुई है। बड़े पर्वत की कंदरा सदृश उसकी नासिका थी। लोकालोक पर्वत हाड़ थे और कंठ में नदियों की माला थी जो हिलती थी। वरुण, कुबेर आदि देवताओं के सिर की माला उसके कंठ में थी। पवन नासिका के मार्ग से निकलता था, जिससे सुमेरु आदि पर्वत तृणों की भांति उड़े जाते थे। ब्रह्मांड की माला उसके गले में थी। हाथों में ब्रह्मांड रूपी भूषण थे और कटी में ब्रह्मांड के घुंघरू और करधनी थी। जब वह नृत्य करती तब सब ब्रह्मांड नृत्य करने लगता था। जैसे पवन से पत्ते नाचते हैं, वैसे ही सुमेरु आदि नृत्य करते थे। उसके एक-एक रोम में ब्रह्मांड थे। जैसे तारागण वायु के अधीन हैं, उसके कानों में धर्म अधर्म रूपी मुद्राएं थीं। बड़े-बड़े कान और बड़ा मुख था, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को भक्षण कर लेगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्तन थे। उन स्तनों में चारों वेदों और शास्त्रों के अर्थ रूपी दूध निकलता था। निदान जगत की सब मर्यादा मुझको उसमें दिखाई दी। उसके नृत्य करने से ब्रह्मांड और अस्ताचल आदि पर्वत तृण की भांति नृत्य करते थे और सब कुछ उलट-पलट होता दिखता था। उसके शरीर में नीचे आकाश, ऊपर पृथ्वी थी। तारा मंडल, सिद्ध, देवता, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, स्थावर, जंगम सब उस शरीर में दृष्टिगोचर होता था, मानो संपूर्ण ब्रह्मांडों का आदर्श हो। भुजाओं के उछलने से चंद्रमा की भांति नखों का प्रकाश होता था। मंदराचल, उदयाचल पर्वत कानों के भूषण थे और हिमालय पर्वत बर्फ के कण के समान दिखता था।